वेलकम टू अनक्रैम। क्या हाल चाल आप लोगों के। आज की क्लास इकोनॉमिक्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भाई लोग। आज का हमारा जो टारगेट है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तुम्हारी इकोनॉमिक्स की अभी तक जो भी क्लासेस हुई हैं भाई थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की, उनमें से देखो हम लोगों ने ये पहले 2 चार्ट वाले पेजेस कंप्लीट कर दिए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डन है अपने। आज की जो क्लास है ये तुम्हारी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो क्लास अगर थोड़ी लंबी जाए, थोड़ा दिमाग लगे तो लगाना साथ में मिलके। प्रोडक्शन फंक्शन एग्जाम में तुम्हारे लिए तुम ये मान के चलो भाई, इस चैप्टर में से 50% वेटेज, पूरे चैप्टर में से 50% वेटेज ओनली इस टॉपिक की रहेगी, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या सीखना है, क्या करना है, 100% प्रैक्टिकल रहने वाला है। थोड़ा दिमाग लगेगा मिलजुल कर, पर लगाएंगे। तुम भी मेहनत करोगे, मैं भी मेहनत करूंगा। बोलो हाँ करोगे ना सर? अरे बोल दो एक बार हाँ। अरे बोलो ना, अभी भी चुप बैठे हो। हाँ सर हम करेंगे, आ जाओ फिर जल्दी से। तो देखो प्रोडक्शन फंक्शन को सीखने के लिए मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल्स दूंगा प्रैक्टिकल वाली। सीखने की पूरी डिटेल में कोशिश करेंगे। जहां पर भी तुम्हें डाउट आए तुम रोक कर मेरे से डाउट पूछोगे। बोलो पूछोगे ना? हाँ सर हम पूछेंगे। ओके जी, लेट अस स्टार्ट विद आज की क्लास प्रोडक्शन फंक्शन। इसको समझने के लिए टू द पॉइंट पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में करना क्या है अपने को। देखो यार, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरर, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा आज मैं। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरर भाई वो प्रोडक्शन करता है ना। मान लो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है। ये बॉटल बनाने वाला इंसान बॉटल बना रहा है, पेन बनाने वाला पेन बना रहा है, मैं लेक्चर देने वाला मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं। दिस इज ऑल्सो प्रोडक्शन। अब आप लोगों को सब कुछ पता है प्रोडक्शन के बारे में। भैया ये प्रोडक्शन हो रही है ना, तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सब लोगों को, इंक्लूडिंग मी जो सर्विस प्रोवाइडर है, हम सब लोगों को एक चीज जाननी है अपने धंधे के बारे में कि भैया हम कुछ इस ढंग से काम करें कि हम अपनी इतनी अमाउंट, अगर इतनी इतनी क्वांटिटी 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 इतनी क्वांटिटी अगर इनपुट की डाल लें तो इतनी सी क्वांटिटी इनपुट की डालकर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। जहां हम लोगों को यह जानना है, एक बॉटल बनाने वाले को यह जानना है कि वो कम से कम कितनी आउटपुट, कम से कम कितनी इनपुट, आई एम सो सॉरी, कम से कम कितनी इनपुट डाल ले, कम से कम इनपुट में, जिसमें वो मैक्सिमम आउटपुट बना सके। तो एक मिनट सुनो, इसको थोड़ा गहराई में उतारता हूं मैं तुम्हारे लिए। देखो यार, फंक्शन हम कब बोलते हैं किसी चीज को? एक मिनट इधर आओ, आओ तो सही तुम मेरे साथ, तुम्हें ये चैप्टर अंदर तक समझ आएगा। तुम बस मेरे साथ रहना, इधर आओ साथ में। एक मिनट रुकना जी, चलिएगा। प्रोडक्शन फंक्शन जो चैप्टर है तुम्हारा, इसमें ये वाली एग्जांपल एक बार मेरे साथ सुनना। इन्होंने वर्ड क्या यूज किया? दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन 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 फंक्शन। देखो यार, अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 2 ऑफ y, नाउ जस्ट टेल मी, और लिख देता हूं मैं 2y + 3, वैसे लिख दिया। नाउ इज इट फंक्शन? इज इट फंक्शन? बताओ ना, इज इट फंक्शन? इसमें अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, ये बोल दूं अगर मैं तुम्हें, इफ y इज इक्वल टू 5 देन फाइंड x। भैया ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन द वैल्यू ऑफ x जो है वो डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ y। फिर से सुनो, द वैल्यू ऑफ x डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ y। तो x इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा दिमाग लगाना मेरे साथ मिलके। तो अब एक बात सुनो यार, अगर प्रोडक्शन की बात करूं, मैं प्रोडक्शन की बात करूं, तो दोस्त अपने को प्रोडक्शन में इनपुट डालने पड़ेंगे। मशीन के अंदर इनपुट डालोगे ना, उसमें से तुम्हारा बनेगा आउटपुट, उसमें से बनेगा आउटपुट। जल्दी साथ दो मेरा, इनपुट डालोगे तो आउटपुट बनेगा। एक चीज बताओ, प्लीज बताओ,
इनमें से कौन सी चीज डिपेंडेंट है और कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है। मैं स्लो चलूंगा आज के लेक्चर में थोड़ा, बताइए जल्दी से कौन सी चीज इनपुट आउटपुट, कौन सी डिपेंडेंट कौन सी इंडिपेंडेंट। एक चीज बताना सर। सर आप बताइए। अरे बोलो सरदार जी, आप ही से पूछा जा रहा है, बोलो जल्दी से। सरदार जी मैंने इधर चीनी डाली, चीनी, तो आउटपुट में क्या आएगा सर? कुछ मीठा। ओके। वो बोल रहा, कहता सर कम लाइफ। अरे नालायक, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा। इधर सुनो। मैंने सर इधर नमक डाला, नमक, आउटपुट में क्या आएगा सर? कुछ नमकीन, नमकीन, हल्दीराम, ऐसी की तैसी। इधर सर मैंने कहा हाँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो इनपुट इज आई गेस इंडिपेंडेंट, बोल सकता हूं क्या मैं? इनपुट इज इंडिपेंडेंट एंड आउटपुट जो है वो डिपेंडेंट है किस पर? डिपेंडेंट है किस पर? अरे बोलो ना, किस पर डिपेंडेंट है? आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पर। आज अगर तुम एक चीज बताओ मेरे को, भाई मेरा जो लेक्चर है वो तुम्हें उतना समझ आएगा, उसका उतना अच्छा रिजल्ट जाएगा, उतना अच्छा आउटकम जाएगा, जितने मैं इधर से एफर्ट डालूंगा, जितने अच्छे से मैं इनपुट डालूंगा, जितनी अच्छी मैं एग्जांपल्स दूंगा, जितना मैं अपना खून पसीना बहाऊंगा। तो माई इनपुट पर डिपेंड करेगा तुम्हारा आउटपुट, मेरे लेक्चर का आउटपुट, कि ये सर्विस तुम तक पहुंचेगी कैसे, ढंग से पहुंचेगी, अच्छी पहुंचेगी, बुरी पहुंचेगी। तो इनपुट इंडिपेंडेंट है, डन ऐसे, और आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है कि तुमने इनपुट कैसी डाली। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, ऐसा कुछ होता है ना शायद। हाँ, अगर भाई मैंने खेत में गेहूं बीज दिया तो काटूंगा भी तो गेहूं ही, गेहूं बीज के आम थोड़ी आ जाएंगे। कैसी बातें करते हो भाई? गेहूं बीजे तो गेहूं ही पैदा होंगे। तो इनपुट पर डिपेंड करता है आउटपुट। आज अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के काम करोगे, तो दोस्त अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आउटपुट डिपेंड करती है आज के इनपुट पर। तो जागो जल्दी से, उठो जल्दी से। पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती, पर कुछ चीजें मन मार के करनी पड़ती हैं। अरे तुम बताओ ना, तुम्हारे मम्मी पापा को कौन सा दुकान रोज रोज खोलना अच्छा लगता होगा? वो भी तो करते हैं। तो क्या हो गया भाई, हम भी कर लेते हैं थोड़ी मेहनत। आफत आ रही है कोई? आओ जल्दी से इधर साथ में। तो इनपुट पर डिपेंड करती है आउटपुट, करती है कि नहीं करती? तो आउटपुट जो है वो बोलता हूं मैं डिपेंडेंट, इनपुट को बोलता हूं इंडिपेंडेंट। अब इधर साथ देना मेरा, इधर आओ साथ में। प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरी सिंपल, साथ देना मेरा। इधर देखिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं x की जगह पे लिखूंगा। ऊपर देखो जल्दी, x की जगह पे लिखूंगा। इधर देखो, मैंने बोला आउटपुट इज इक्वल टू, आउटपुट किस चीज का फंक्शन है? जो मैं इनपुट्स डालूंगा ये उनका फंक्शंस है। जैसी जैसी इनपुट वैसी वैसी आउटपुट। तो आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट। डन है। आउटपुट को मैं लिखता हूं, आउटपुट को मैं एक बार लिख लेता हूं ओ, भाड़े में क्या बुक में क्या लिखते हैं, एक बार तुम कॉन्सेप्ट सीखो। इक्वल टू इनपुट में सर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनपुट में ये सारे रिसोर्सेज आएंगे, सर फैक्टर्स आएंगे ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए जो चाहिए वो सब आएगा इसमें। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आउटपुट तुम्हारी डिपेंड करती है तुम कैसी लैंड, कैसी लेबर, कैसी इनपुट डालोगे भाई, उस पर आउटपुट डिपेंड करती है। तो अब यहां पर सर मैंने कहा हाँ सर, आप प्रोडक्शन फंक्शन में हमें जो भी ये प्रोडक्शन का फंक्शन सर आप हमें सिखा रहे हो, इस फंक्शन में सर आप हमें
क्या आउटपुट की, क्या क्वांटिटी की जो आउटपुट बनेगी, जो प्रोडक्ट बनेगा, सर उसकी आप हमें प्राइस निकालना सिखाओगे, प्रॉफिट निकालना सिखाओगे, उसका क्या सिखाओगे सर? ना प्राइस ना प्रॉफिट, ना प्राइस ना प्रॉफिट। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन फंक्शन ये बताएगा क्वांटिटी 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 क्वांटिटी। इतनी इनपुट डाल, इतनी आउटपुट निकाल, इतनी आउटपुट चाहिए तो इतनी इनपुट डाल। नहीं समझे सर? एक बार ही और, एक बार और, एक बार और। थोड़ा पंजाब के लोग हैं तो इसीलिए आ जाती है बाहर थोड़ी थोड़ी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से। सर मैंने कहा हाँ, इतनी इनपुट डालोगे तो इतनी आउटपुट निकालोगे, इतनी इनपुट डालोगे तो इतनी आउटपुट निकालोगे। दूसरा, सर इतनी आउटपुट चाहिए तो फिर इतनी आउटपुट चाहिए तो फिर इतनी इनपुट डाल, इतनी आउटपुट चाहिए तो फिर इतनी इनपुट डाल। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। सुनो, फिर से सुनो। एक में बंदा ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं इतनी इनपुट डाल दूं तो कितनी आउटपुट आएगी। एक बोल रहा है मुझे इतनी आउटपुट चाहिए तो मैं कितनी इनपुट डालूं। सुन, एक बच्चे ने मेरे को आके बोला, कहता सर मैं रोज के सर मैं 24 में से 16 घंटे पढ़ाई करता हूं। कहता सर मैं रोज के 24 में से 16 घंटे पढ़ाई करता हूं, तो कहता कैसा रिजल्ट आएगा। मैंने कहा तू अच्छे से पढ़ता है ना 16 घंटे? कहता हाँ जी सर। मैंने कहा तेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इनपुट पता थी तो मैंने आउटपुट बताया। एक बच्चा कहता सर मेरे को आउटपुट बहुत बेहतरीन चाहिए, मुझे ऑल इंडिया रैंक चाहिए। तो मैंने कहा रैंक चाहिए तो फिर इस हिसाब से पढ़ाई कर। तो आउटपुट पता हो तो इनपुट बताई जा सकती है, इनपुट पता हो तो आउटपुट बताई जा सकती है। तो एक बार फिर से सुनो, प्रोडक्शन फंक्शन तुम्हें क्वांटिटी बताएगा कि अगर तुझे भाई इतनी इनपुट डालेगा तो इस इनपुट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी आउटपुट अचीव की जा सकती है। और दूसरा, अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, इतनी आउटपुट चाहिए तो इसको मिनिमम कितनी इनपुट में किया जा सकता है। आई होप तुम समझ पा रहे हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल अबाउट इनपुट आउटपुट का रिलेशन। दिस इज अ बेसिकली क्वांटिटी। भैया इतनी इनपुट उतनी आउटपुट तो फिर इतनी इनपुट। आई होप अब तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो नाउ लेट अस गो विद नोटिस। हियर वी गो। पढ़ते हैं यहां से एक बार के लिए, मेरा साथ देंगे जल्दी से। प्रोडक्शन फंक्शन जो है, प्रोडक्शन फंक्शन इट इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। दैट्स अ स्टोरी ओवर, बात खत्म। इनपुट्स एंड आउटपुट्स के बीच का एक रिश्ता है ये। इतना तो इतना चाहिए तो फिर इतना तो इतना। समझ रहे हो इस बात को? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैक्सिमम क्वांटिटी, पढ़ो मेरे साथ मिलके। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड इनपुट रिक्वायर। मैक्सिमम कितना आउटपुट बनाया जा सकता है एंड विद द गिवन इनपुट, इस गिवन इनपुट से कितना मैक्सिमम आउटपुट बन सकता है। एंड इनपुट कितना चाहिए टू मेक दैट आउटपुट। एक में तो आंसर ये देना है कि आउटपुट मैक्सिमम कितनी आएगी विद द मिनिमम इनपुट। एक में अगर आउटपुट इतनी चाहिए तो इनपुट कितनी लगानी है। समझ रहे हो बात को? आओ मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन लेवल ऑफ इनपुट। एक में कि इतनी सी इनपुट है भैया, कितनी आउटपुट बनेगी मैक्सिमम। दूसरे में सर मुझे इतनी आउटपुट चाहिए, बोलो कितने मिनिमम में बनेगी। आइए आप समझ पा रहे हो आप? आइएगा मेरे साथ मिलके। तो बढ़ते हैं आगे जीवन में। मैं फिर से इसको लिखवाना चाहूंगा। सर एक में हम क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मैक्सिमम आउटपुट कितनी आएगी विद गिवन लेवल ऑफ इनपुट। सर आप इतनी मेहनत इस पे क्यों कर रहे हो? दोस्त तुम्हारे ये चैप्टर तुम्हारे मार्क्स कम से कम 4 से 5 नंबर लेकर आएगा तुम्हारे लिए। ये करो मेरे साथ मिलकर मेहनत। मैक्सिमम आउटपुट विद गिवन लेवल ऑफ इनपुट। दूसरा, सर मैंने कहा हाँ, मिनिमम इनपुट
for the required level of output, for the required level of output। अच्छा ये बात है। सर एक में तो हमें आउटपुट दी, एक में हमें इनपुट दी, तो ठीक है सर हम समझ गए। ओके सर आगे बढ़ो। सर मैंने कहा सर और भी सिखाओ, हमें मजा आ रहा है। ठीक है सर इधर आओ। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना वो ये होता है। अब दोस्त मेरी बात सुन, ये पूरे का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन तुम्हारा दो लेवल पे काम करते हैं क्या? इधर सुनो, एक तो शॉर्ट रन में, एक लॉन्ग रन में, एक शॉर्ट रन में, एक लॉन्ग रन में। मेरा साथ दो, जल्दी से बोलो साथ में। एक तो प्रोडक्शन फंक्शन काम करता है एट शॉर्ट रन एंड दूसरा काम करता है एट लॉन्ग रन। नालायक इंसान, अपनी सुस्ती उतार और काम करना शुरू कर। क्या? और ये वो भी इस मेरी क्लास में सुस्ती? अरे शर्म करो नालायको, इतना ऊंची आवाज में बोलता हूं अभी भी सुस्ती मारो, मैं मुंह तोड़ देना तुम्हारा। इधर आओ जल्दी से। प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज शॉर्ट रन एंड दिस इज लॉन्ग रन। ये दो जगह का कॉन्सेप्ट है। सर बताओ सर ये क्या होता है? इधर आओ। देखो हमें प्रोडक्शन करने के लिए आज का लेक्चर इंटेंशनली स्लो चल रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा स्लो कराना पड़ेगा मेरे को, वरना ऊपर से फ्लाई कर जाएगा ये तो बाउंसर निकल जाएगा नालायको। इधर आओ। प्रोडक्शन फंक्शन ये शॉर्ट रन भी हो सकता है सर, लॉन्ग रन भी हो सकता है। हाँ सर इतना तो हमें समझ आया। तो एक चीज बताओ मेरे को आप लोग मिलके, देखो शॉर्ट रन हम किसको बोलते हैं? अपने को इनपुट्स चाहिए ना? हाँ सर, मतलब हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए ना? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाँ सर चाहिए। आओ सर इधर आओ, साथ देना प्लीज, साथ देना इसमें। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो तुम्हारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, रिसोर्सेज हैं। कहने का मतलब तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के सारे। मैंने पूछा सरदार जी आप एक चीज बताओ, सरदार जी एक चीज बताओ मेरे को आप। मैंने आपसे पूछा कि काके मैं तेरे को इतना टाइम देता हूं, इतने टाइम में क्या तू नए लेबर लेके आ पाएगा? ये कहता हाँ सर मैं नए लेबर तो लेके आ सकता हूं। मैंने कहा तू नई कैपिटल लेके आ सकता है? कहता हाँ सर मैं कैपिटल भी ले आऊंगा। मैंने कहा तू एक आधा एंटरप्रेन्योर को फाउंडर ढूंढ सकता है कि नहीं ढूंढ सकता? कहना सर वो भी ढूंढ लूंगा। मैंने कहा दोस्त हमें अपने रूम को बड़ा करना है, हमें अपनी लैंड को बड़ा करना है, हमें अपनी स्पेस को बड़ा करना है, जहां पे हमारा ऑफिस है, जहां पे हम काम करते हैं, हमें उस जगह को बड़ा करना है। कहता सर लैंड बड़ी नहीं हो पाएगी। कहता इतने से टाइम में लैंड बड़ी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा क्यों भाई? कहता सर नहीं, ये बहुत कम टाइम है लैंड को बड़ा करने के लिए। जो कहता मेरी आज की औकात है, जो मेरी आज की हैसियत है, उस हिसाब से लैंड को बड़ा करने के लिए दिस टाइम इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी। कहता हाँ जी सर, मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैं रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन सारे चेंज कर दूंगा, पर मेरे से लैंड चेंज ना हो पाएगी, मेरे से लैंड बड़ी ना हो पाएगी। मैंने कहा ओके। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा फिर तुझे कितना टाइम चाहिए अगर तुझे लैंड भी बड़ी करनी है? कहता सर आपने जितनी ये लाइन ड्रॉ की थी इससे थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ करो। मैंने कहा ओके। मैं कहा इतने में हो जाएगा? कहता हाँ जी, इतने में मैं ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं सबको चेंज करने की हैसियत रखता हूं सर। मैंने कहा ठीक है सर, ये क्या समझाना चाहते हो? अगर कॉन्सेप्चुअली सीखना है तो चुपचाप बैठो, अगर रट्टा मारने हैं तो और भी बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, मैं कोशिश कर रहा हूं डीप में घुसने की। आओ मेरे साथ मिलके, आओ इधर। अगर दोस्त मैं ये बोलूं, मैंने फिर भाई साहब से पूछा, शर्मा जी आप बताओ। अरे बोलो ना शर्मा जी, आओ इधर। शर्मा जी आपकी फैक्ट्री में मशीन है, आपकी फैक्ट्री में लेबर है, आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल है, आपकी फैक्ट्री में एटसेट्रा और भी बहुत कुछ है। शर्मा जी मैंने आपसे पूछा कि आपके पास इतना टाइम पीरियड है, आपके पास इतना टाइम पीरियड है जितना मैंने यहां पे ड्रॉ किया, और आप मेरे को एक जवाब देंगे। पूछो सर पूछो। अरे बता ना भाई,
इतने टाइम में जितना मैंने तेरे को ये टाइम दिया, इतने टाइम में तो अपनी लेबर को और लेके आ सकता है? हाँ सर मैं लेके आ सकता हूँ। तू रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है? हाँ सर और भी परचेज कर सकता हूँ। भाई तू बाकी की चीजें, पानी, बाकी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ और लेके आ सकता है? हाँ सर लेके आ सकता हूँ। मैंने कहा फिर एक बात बता, क्या तू इस गिवन टाइम पीरियड में अपने लिए मशीन भी नहीं लेके आ सकता है? कहता नहीं सर, इतने से टाइम में मैं नई मशीनें नहीं लेके आ सकता, रातों रात, जहां 2 दिन, जहां 4 दिन, जहां 10 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन। कहता दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म फॉर मी, मैं इतने टाइम में मशीन नहीं लेके आ सकता, मशीन नहीं लेके आ सकता, तो मैं इतने टाइम में सर मशीन नहीं लेके आ पाऊंगा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा फिर मशीन के लिए कितना टाइम चाहिए? कहता सर आप मेरे को इतना टाइम दो, इतना, तो मैं ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, जितना आप बोलोगे उतना कर दूंगा सर, कम बोलोगे कम कर दूंगा, ज्यादा बोलोगे ज्यादा कर दूंगा, पर कम से कम इतना टाइम चाहिए। सर ये इतना कर रहे हो आप, 1 साल 2 साल ऐसे लिख नहीं सकते क्या? अरे नहीं लिख सकता ना, इसीलिए तो कॉन्सेप्चुअली सीखो बातों को। ठीक है सर, फिर हम सुनेंगे सर। ओके सर मैंने कहा हाँ। अब इधर देखो शर्मा जी और सरदार जी, आप मेरी बात को सुनो। सर जी, जिस टाइम पीरियड में आप अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर आप अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर दोगे। जिस टाइम पीरियड में आप अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, एक्सेप्ट वन, कहने का मतलब आपका एक फैक्टर फिक्स रहेगा और बाकी के जो बच गए ऑल अदर वो वेरिएबल रहेंगे। इनको आप चेंज कर लोगे, पर इतने छोटे टाइम में आपसे एक कोई भी फैक्टर चेंज नहीं हो पाएगा। वो लैंड भी हो सकती है, वो मशीन भी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकता है। जिस टाइम पीरियड में आप अपने ऑल अदर फैक्टर्स को तो चेंज कर सकते हो, एक्सेप्ट वन, वो वन कोई भी हो सकता है। तो दोस्त वो टाइम पीरियड जितना मर्जी हो, 6 महीने, 1 साल, 2 दिन, 2 रातें, 4 दिन, सवा घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड, बस वो जितना टाइम है, जिस टाइम में आप अपने सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, बट हाँ एक को छोड़ के। तो दोस्त, जिस टाइम पीरियड में एक मैन्युफैक्चरर के लिए एक फैक्टर तो फिक्स रहेगा पर बाकी के फैक्टर वेरिएबल रहेंगे, इस पीरियड को बोलते हैं, बोलो मेरे साथ जल्दी, शॉर्ट रन। ओके शॉर्ट रन, बोलो शॉर्ट रन, जल्दी शॉर्ट रन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस पीरियड में हम ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, टन टन, एक्सेप्ट वन। तो दोस्त वो टाइम पीरियड जिसमें हम अपने ऑल फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारा चेंज कर देंगे एक को छोड़ के, वो एक रहेगा फिक्स और बाकी होंगे वेरिएबल, तो उस पीरियड को दोस्त बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं शॉर्ट रन। और लेकिन जिस पीरियड में आप अपने सारे फैक्टर्स को ही चेंज कर पाओ, आप अपने सारे फैक्टर्स को ही वेरिएबल कर पाओ, आप अपने सारे फैक्टर्स को ही प्लस माइनस कर पाओ, जिस पीरियड में दोस्त आप अपने ऑल फैक्टर्स को चेंज कर पाओ, प्लस कर पाओ, माइनस कर पाओ, ऊपर कर पाओ, नीचे कर पाओ, इंक्रीज कर पाओ, डिक्रीज कर पाओ, जिस पीरियड में आप अपने ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पाओ, उसको बोलते हैं लॉन्ग रन, इसको बोलते हैं शॉर्ट रन। अच्छा सर आपने ये हमें इतना डिटेल में क्यों सिखाया सर? नालायको, मेरा दिमाग खराब है सर, वो तो हमें पता है सर, पर फिर भी आपने क्यों सिखाया? बेवकूफ़ो इधर सुनो, बदतमीज। प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन में इनपुट और आउटपुट का रिश्ता कैसे काम करेगा?
लॉन्ग रन में इनपुट का और आउटपुट का रिश्ता कैसे काम करेगा, प्रोडक्शन फंक्शन। इसको समझने के लिए हमारे पास दो कानून हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस एंड इधर है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सर थोड़ा साफ लिख लो आप। अरे ऐसे की तैसी मैंने इधर लिख रखा है, भाड़ में गया ये, इधर देखो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। दिस इज शॉर्ट रन, दिस इज लॉन्ग रन। ओके सर आप बहुत सही करा रहे हो सर, मज़ा आया, थैंक यू सो मच सर, आप इधर आओ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इसको रट्टा मत मार लेना, इस नाम के पीछे एक कहानी है, इस नाम के पीछे एक वजह है, इसको क्यों बोलते हैं वेरिएबल प्रपोर्शन। तो अभी इसको छोड़ो, भाड़ में गया ये वाला एक बार के लिए, हम पहले पूरा फोकस करेंगे इस पर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन किसको बोलते हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे शॉर्ट रन में हम इसके साथ प्ले करेंगे, कैसे देखेंगे इनपुट, कैसे देखेंगे आउटपुट। लेट अस स्टार्ट विद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ना 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 ना, एक मिनट रुकना, ना 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 ना। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। ओके जी, सॉरी। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। ओके डन, सॉरी अगेन। मैं थोड़ी चुल्लू मचा रहा हूँ, दिमाग ठंडा होता है और नेक्स्ट पढ़ाने की शक्ति आती है उससे। आइएगा साथ में मिलके। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस डिटेल में करेंगे, प्लीज साथ में बने रहिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। अभी तक की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट थी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये मैंने तुम्हारे लिए लिख रखा है, यहां पर तुमने जस्ट मेरे को सुनना है, कुछ नहीं करना। और तुमने ये पढ़ा तुम्हारा जी ना। मैंने एक एग्जाम्पल रेडी करता हूं, देखो इतना दिमाग में रखना। एक चीज बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ जी छोटू आप बताओ। अरे बताओ ना, अरे बोलो जल्दी से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलोगे ना साथ में मिलके? हाँ जी सर बोलूँगी, बिल्कुल बोलूँगी सर मैं। इधर आओ फिर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है या लॉन्ग रन का? सर शॉर्ट रन का। हाँ आप एक चीज बताओ, इसमें एक फैक्टर क्या रहेगा? सर फिक्स। और बाकी क्या रहेंगे? सर वेरिएबल। हाँ सर मैं ऐसे क्या हाँ, ओके आई एम सो सॉरी। दिस इज ऑल अदर आर वेरिएबल, वन फैक्टर इज फिक्स। अब एक बात सुनो, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है वन फैक्टर इज फिक्स एंड ऑल अदर आर वेरिएबल। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। let us assume a machine is here, a machine is here, a machine is here. ठीक है जी, एक मशीन है दोस्त। इस मशीन के अंदर टोटल 4 प्रोसेस हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। पूरे प्यार से सुनना, पूरे प्यार से सुनना। मेरे लिए शॉर्ट रन है तो आई एम अज्यूमिंग माई मशीन इज फिक्स फैक्टर, माई मशीन इज फिक्स फैक्टर एंड बाकी सब मैं चेंज कर सकता हूँ। रॉ मटेरियल लेके आ सकता हूँ, लेबर को लेके आ सकता हूँ, बाकी भाड़ में की सारी दुनिया हम गा पा देंगे, धूम मचा देंगे, पर मशीन फिक्स है। मशीन नहीं इतने टाइम में चेंज हो पाएगी बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट रन। ठीक है सर। प्रोसेस 1 है क्या? प्रोसेस 1 इज हम लोगों को ये मसाला है,
ये मसाला है, थोड़ा प्यार से सुनना, मसाला, मसाला मतलब रेता, रेता बजरी कुछ भी लगा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब पाउडर, पाउडर, ठीक है, एक ये पाउडर है, एक ये पाउडर है, थोड़ा डन डन डन। हमारे एक लेबर को क्या करना होता है, इन दोनों पाउडर्स को मिक्स करके एक ये वाला पाउडर कन्वर्ट करना होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे पाउडर का मिक्सचर बनाना होता है। पहले वो पाउडर का मिक्सचर बनाएगा, फिर मिक्सचर को बनाने के बाद उस मिक्सचर को एक ऐसे मतलब टोकरी में भरेगा। इस टोकरी में भरने के बाद वो इस मिक्सचर को टोकरी में भरने के बाद इस टोकरी में भरने के बाद टोकरी भरी, टोकरी में भरने के बाद वो प्रोसेस 2 क्या है, ये प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गई। वो इसको मशीन में डालने जाएगा, इस टोकरी को वो, इस टोकरी को वो, इस टोकरी को वो, इस मशीन के अंदर वो डालने जाएगा। इतना डन, घबराहट तो नहीं चल रही ना, ठीक है। अब इसके बाद वो वर्कर क्या करेगा, मशीन में डाला, मशीन में डाला। अब मशीन के पास खड़े होकर वो उसकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कि वो सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मशीन में से उसकी आउटपुट बाहर निकलती है, मशीन में से आउटपुट बाहर निकलती है। तो जैसे वो मशीन में से बाहर निकलता है प्रोडक्ट, मशीन में से प्रोडक्ट वो बाहर निकला, ये प्रोडक्ट की छोटी छोटी चीज़ें बन के तैयार हो गई, ये प्रोडक्ट मशीन में से बाहर निकला। तो फिर इस प्रोडक्ट को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, और मशीन की इस जगह से उठा के यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ पर लेकर आना है। फिर इस चीज़ को, फिर इसी चीज़ को जो हमारी बन गई, फिर इसको हमने पैक कर देना है, पैकिंग, फाइनल काम है ये। तो दोस्त ये हमारे 4 काम हैं, ये हमारे 4 काम हैं जो हमें करने हैं अपनी फैक्ट्री में, पर मशीन हमारे पास एक ही है। तो आप ये बोल सकते हो इस मशीन की थ्रू हमें ये काम करने हैं सारे के सारे, पर मशीन हमारे पास एक ही है। तो इस मशीन को, इसी मशीन पर ये चारों काम होने हैं। पहले मिक्सचर बनेगा, फिर इसी मशीन में वो एंटर करेगा, फिर इसी मशीन में से आउटपुट बाहर आएगी, फिर इसी में हमें वो पैकिंग करनी है। ये सारी एक कंबाइंड मशीन है। तो आप ये बोल सकते हो इस मशीन में 4 काम होंगे। आई होप डन। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने अपने यहां पर, मैंने अपने यहां पर, मैंने अपने यहां पर, मैंने अपने यहां पर एक कालू को रखा, मैंने अपने यहां पर एक कालू को रखा, एक लेबरर को रखा, मैंने उसका नाम कालू रख दिया। मैंने कालू को बोला कि कालू काम करना शुरू कर। कालू खुद ही पहले ये मसाला मिक्स करेगा, फिर कालू मसाला मिक्स करने के बाद रुक जाएगा, फिर वो क्या करेगा, बट्ठल उठाएगा, एक टोकरी उठाएगा, फिर खुद ही इसको मशीन में डालेगा, खुद ही मशीन में डालेगा, फिर कालू खुद ही वेट करेगा, फिर उसके फिनिश्ड गुड्स बनेंगे, फिर खुद ही उसकी पैकिंग करेगा। तो चारों के चारों काम कालू खुद करता है। तो कालू पूरे दिन में जो काम करता है वो कम कर पाएगा कि ज़्यादा? सर कम कर पाएगा, क्योंकि सारे काम खुद करेगा तो कम ही कर पाएगा ना। हाँ, तो कालू क्या करता है, पूरा दिन ये पूरा इसी में उलझा रह जाता है, खुद ही ये करेगा, खुद ही ये करेगा, खुद ही ये। ठीक है सर। तो फिर कालू भैया ने क्या किया, पूरा दिन मेहनत की, और लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। एंड ये तुम्हारी ICAI की बुक में दी हुई जो एग्जांपल है, डिट्टो मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट की है, मैंने फिगर्स को चेंज नहीं किया। तो जो बच्चे ICAI की बुक से भी देखना चाहते हैं उनको डिट्टो फिगर्स मिलेंगी, आइएगा साथ में। तो देखो, अगर मेरी मशीन के ऊपर एक भी बंदा काम ना करे फिर तो मेरी प्रोडक्शन होगी ही नहीं, कोई कॉमन सेंस वाली बात है। पर अगर मैंने एक कालू लगा दिया तो उसके बाद मैंने एक लेबरर, क्वांटिटी ऑफ लेबर मैंने एक बंदा लगाया, उस बंदे ने टोटल प्रोडक्शन मेरे को 100 पीसेज की करके दे दी। इस कालू भैया ने मेरे को 100 पीस माल तैयार करके दे दिया, 100 यूनिट बना के दे दिए। स्लो चलूंगा, साथ रहना प्लीज। 100 पीस मेरे को कालू ने बना के दिए, तो कालू ने मेरे को टोटल बना के दिया 100। एवरेज प्रोडक्ट एवरेज भी तो सर 100 ही आएगी ना। टोटल इतने बने, एक बंदे ने बनाए, तो एवरेज इज 100। वेरी सिंपल, कोई इसमें कॉमन सेंस वाली बात है, इस पे मत ऐसे सेंटी होते रहना फालतू में। ठीक है सर ये क्या लिखे, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है नेक्स्ट बंदा तुम्हें कितना माल बना के देगा।
जो नेक्स्ट बंदा आया तुम्हारे साथ काम करने वो तुम्हें कितना एडिशन करके देगा। इसको समझाने के लिए थोड़ी सा मुझे रुकने दो, मुझे एक सेकंड और एक दो एग्जांपल्स अभी इसमें और बंदे डालने दो पहले, ठीक है। एक मिनट रुकना। अभी मैंने एक बंदा लगाया, अब एक चीज़ बनाओ, एक बंदे ने 100 पीस तैयार किए, तुम ना अभी फोकस इस पर रखो थोड़ा सा। एक बंदे ने 100 पीस रेडी कर दिए। अब दोस्त अगर मैं इस जगह पर ये कर दूं, यार एक चीज़ समझा मेरे को, तुम लोगों ने कई बार ना ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम होते देखा होगा। कंस्ट्रक्शन के काम में अगर मैं खुद ही पहले तो मिट्टी रेता बजरी सब कुछ पहले तो तैयार करता हूँ खुद ही, फिर खुद ही उसका बट्ठल भर के लेके जाता हूँ, फिर खुद ही यहाँ पे रख के खुद ही उसमें से भर भर के जय माता दी करके टिचक 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 खुद ही प्लस्तर करता हूँ। फिर जब प्लस्तर हो जाता है, बट्ठल खाली हो जाएगा मेरा, जब वो टोकरी खाली हो जाएगी फिर मैं फिर आता हूँ, फिर उसको भरता हूँ, फिर डिचक 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 टक टक्का टक टक्का, तो फिर मैं खुद ही ये कर रहा हूँ। तो भाई काम कम होगा ना। अगर इसकी जगह ये हो कि एक बंदा यहाँ पर भरने के लिए खड़ा है, एक बंदा फिर लेकर जाने के लिए खड़ा है, एक बंदा फिर लगाने के लिए खड़ा है, टचक टचक, तो काम जल्दी नहीं हो जाएगा? बोलो ना हाँ। हाँ, तो अब एक चीज़ समझो, अगर कालू को हम साथ में एक बंदा और दे दें, सर एक बंदा इसको और दे दो, सर एक बंदा इस इंसान को और दे दो, सर इसको हमने दे दिया एक हरा इंसान, हमने इसको एक हरा इंसान दे दिया, तो देखो दोनों लोगों ने मिलकर जब काम किया तो 1 और 1 2 11 होते हैं। आओ इधर, जब दूसरा हरा इंसान साथ में आया तो उस हरे इंसान ने और कालू ने दोनों ने टोटल मिलकर 210 प्रोडक्ट बनाए। अकेला कालू बना रहा था कितने? 100। दो बंदे मिलकर बनाएंगे तो 210। और ये कॉमन सेंस है ना सर, बढ़ेंगे। सर ये 100 कैसे 210 कैसे कैलकुलेट किया? ये हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं समझाने के लिए नालायक को। ठीक है सर इसकी कोई और एग्जांपल भी हो सकती है क्या मशीन के अलावा? हाँ हो सकती है। मान लो एक रूम के अंदर हम काम करते हैं, एक रूम के अंदर हमारी 4 प्रोसेसेस हैं। एक पीसी इधर लगा हुआ है, एक पीसी उस कॉर्नर में, एक पीसी उस कॉर्नर में, एक पीसी इस कॉर्नर में। हमें करना ऐसे पड़ता है काम कि पहले इस पीसी पर कुछ होगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग उस पीसी पर होगी, फिर उस पीसी पर, फिर उस पीसी पर। हमने एक बंदा बिठा दिया, वो एक बंदा इस पीसी पर पहले काम करता है, फिर इधर से ख़त्म करके उधर जाता है, फिर उधर से उधर जाता है, फिर उधर से उधर जाता है। तो इस बंदे को बड़ा टाइम लग रहा है। इसकी जगह अगर हम ये करते हैं कि हम बंदा एक और ले आए साथ में, वो इस पर काम ख़त्म करेगा, दूसरा उधर साथ में कर देगा, ये बंदा उठ के उधर काम कर लेगा, तीसरा इधर आके फिर से आ जाएगा, तो सर्कल जल्दी चलेगा ना। तो 2 बंदों से सर हम कमरे को बड़ा नहीं कर सकते, सर हम पीसीज को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें फिक्स रहेंगी, पर हम बंदे तो लेके आ सकते हैं ना सर, क्योंकि शॉर्ट रन है। सब कुछ नहीं बड़ा किया जा सकता, पर हाँ सर बंदे तो और लेके आ सकते हो। तो दोस्त इस रूम में अगर मैं 3 बंदे लेकर आऊं तो और काम होगा, 4 बंदे लेकर आऊं तो और फास्ट और अच्छा काम होगा। पर अगर इसी रूम में मैं 50 बंदे लाके खड़े कर दूं तो भाई जो काम हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा, वो एक दूसरे में घुसते फिरेंगे ऐसे ऐसे करके। तो तुम्हारे पास शॉर्ट रन में ये दिमाग लगाना है, और अब मैं कॉन्सेप्ट में घुस चुका हूं, अब एक्टिव हो जाओ जल्दी से। तुम्हें शॉर्ट रन में ये दिमाग लगाना है मेरे नालायक को कि सर जी शॉर्ट रन में जो फिक्स चीज़ है हमारे पास, जो फिक्स मशीन है, जो फिक्स रूम है, जो फिक्स जगह है, उसके ऊपर बस उतने से वेरिएबल डालो, बस उतने से इंसान लगाओ, बस उतने से लेबर लगाओ जो लेबर आराम से काम करके कुछ कमा के दे सके, कुछ बना के दे सकें, इन क्वांटिटी टर्म्स में कुछ और प्रोडक्शन करके दे सकें। ये नहीं कि हमने एक रूम में 50 बंदे घुसेड़ दिए और वो एक दूसरे में ऐसे ऐसे करते घूम रहे हैं और काम कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमें फिक्स जो एक फिक्स फैक्टर है उसके साथ बस उतने से ही वेरिएबल अटैच करने हैं जो उस फिक्स की एफिशिएंसी को बढ़ा दें, जो आउटपुट को इंक्रीज कर दें। इतने वेरिएबल नहीं ऐड कर देने कि वो साथ में जो पहले वाले काम कर रहे थे उनको भी आके खराब करें। तो ये जो मशीन है, इधर आओ मेरे साथ, आओ तो से मेरे साथ मिलके, तुम्हें मजा आएगा यार, तुम कैसे बंदे हो। ठीक है सर,
इधर तो आओ। हमने हरा बंदा लगाया तो 210 210 210 पीसेज हमारे बने। यस सर, यस सर, टोटल 210 हैं सर। एपी और एम, अरे छोड़ना 2 मिनट तो सुन तो ले पहले। ठीक है सर। सर तीसरा बंदा भी लगा दो सर। तीसरा बंदा कोई और लगाओ। ओके, तीसरा बंदा लाल को लगा देते हैं। हमने लाल बादशाह को लगा दिया। तीसरे बंदे ने आके अब 3 लोग हो चुके हैं। फिर सर 3 का मतलब 333 होते हैं क्या? अगर 2 का मतलब क्या? अरे नालायक, चुप करो, इधर एक और एक तो 11 होते हैं, तो 3 और 3 एक और 3 333 होते हैं। अरे ये चुप करो ना, इधर। टोटल प्रोडक्ट इज, एक ने बनाया था 100, 2 ने बनाए 210, तीनों ने मिलके बनाए 330। तीनों ने मिलके बनाए 330 बनाए ना? हाँ सर मजा आ रहा है सर। एक बंदा और लगा दो। अरे सर लगा दो, प्लीज लगा दो सर। सर रंग चेंज करके। ओके, इनके साथ एक नीले को लगा देते हैं। एक ब्लू को लगा दिया। हाँ सर, ब्लू लगा दिया आपने। ओके सर ये 330 है ना? हाँ ये 330 है नालायक को। ये लो, अब ठीक है, आओ इधर। सर जब 4 बंदे हुए, इन्होंने मिलके बनाए 440 वोल्ट। ओके सॉरी, 440 पीसेज इन्होंने मिलके बनाए। सर हमारा काम इंक्रीज हो रहा है। सर काम इंक्रीज हो रहा है। चुप करो, इधर आओ। सर एक चीज, सर किसी और तरीके से समझा जा सकता है क्या? कि हाँ सुनो मेरी बात। क्लासरूम के अंदर मेरे पास एक बेंच है। ये जिस बेंच पे तुम बैठे हो भाई, उसको सोचो ना। उस बेंच को सोचो। उस बेंच पर आराम से कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 3 बच्चे। 1 2 3 बैठ सकते हो ना? हाँ सर अगर छोटू जैसे बिठाने हो तो 10 बच्चे बैठ जाएंगे सर। अरे चुप करके इधर आओ नालायक से। हमें उस बेंच पर 3 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। और 3 बच्चे बैठ के अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे बड़ी अच्छी स्पीड से। साथ में सरदार जी आके बैठ गए ऐसे करके। क्या हूँ, कहता मैं भी बैठूंगा। तो एक चीज़ बताओ, उससे तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे थे, उनके काम की स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? सर कम ही होगी। अब तो सर थोड़ा टाइट हो गया ना, यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बेंच फिक्स है, शॉर्ट रन में तुम बेंच बड़े नहीं कर सकते। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त, फिक्स फैक्टर के ऊपर बस उतने से वेरिएबल इंक्रीज करने हैं हमें एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर, जो शॉर्ट रन में हमें जो एग्जिस्टिंग काम है उसी को खराब ना कर दें। तो शॉर्ट रन में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपनी फिक्स फैक्टर को देखकर ही हमें पैर पसारने हैं। समझो बात को। जो बचपन से सिखाया गया है कि चद्दर देख के पैर पसारो, वो शॉर्ट रन के लिए बोलते हैं मम्मी पापा, कि अपना फिक्स फैक्टर देखकर ही अपने पैर पसारो। लॉन्ग रन में खुल के खेलना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर लॉन्ग तक पहुंच तो जाओ, पहले उतनी हैसियत तो ले आओ। अभी से कहाँ से? आओ इधर साथ मिलके। सर ये 4 बंदे लगा दिए। सर एक चीज़ बता दो प्लीज़। हाँ पूछो, क्या हो गया? सर आपने एमपी भी नहीं समझाया, एपी भी नहीं समझाया। आओ तो सही फिर। सर आज आप इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई पहले बोला ना ये इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से तुम्हारे दिमाग मोटे होते हैं यार। कैसे बच्चे हो तुम लोग? इधर आओ। ठीक है सर, टोटल प्रोडक्ट 100 बना, 210 बना, 440 बना। ठीक है सर, जो भी बना था बना। यार एक बंदे ने 100 बनाया तो एवरेज भी 100। 2 बंदों ने 210 बनाए, 2 बंदों ने 210 बनाए, 2 बंदे ने 210 बनाए, तो दोनों में बांट के एवरेज होगी 105 की। 3 ने 330 बनाए तो एवरेज हुई 110 की। 4 ने 440 बनाए तो एवरेज हुई 110 की। अच्छा सर ये तो बहुत आसान है सर। टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। हाँ सर, अगर 4 लोग 440 बनाएंगे तो ऑन एन एवरेज एक बंदे ने 110 बनाए। अगर 3 लोग 330 बनाएंगे तो ऑन एन एवरेज एक बंदे ने 110 बनाए। अगर 2 लोग 210 बनाएंगे सर तो ऑन एन एवरेज एक बंदे ने 105 बनाए। सर समझ गए ये तो हम। एपी तो सर समझ गए। सर एमपी बता दो सर। ओके, दूसरे बंदे के आने से, तेरे आने से क्या हो? तेरे आने से, दूसरे बंदे के आने से बताओ ना। घर में हरे आदमी के आने से, मशीन में हरे आदमी के आने से कितने यूनिट और बने? 100 तो पहले बनते थे, 210 अब बने, तो 110 यूनिट और बने। 110 यूनिट और बने। तो ये है मार्जिनल प्रोडक्ट जो एक
एडिशनल वेरिएबल हमने जोड़ा, जो एडिशनल लेबर हमने जोड़ा, उस एडिशनल ने हमें और कितना ऐड करके दिया, और कितना ऐड करके दिया। दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट। सर फिर जब जीरो था तो जीरो माल बनता था, जब हमने पहला बंदा जोड़ा उसने हमें 100 बना के दिए, तो सर पहले बंदे का एमपी तो फिर 100 ही होगा ना। हाँ बिल्कुल। सर 210 के बाद 330 हो गए ना। हाँ। तो सर 120 का इंक्रीज हुआ। हाँ। सर फिर तीसरे बंदे ने 120 और बना के दिए सर, तो 100। हाँ एमपी इज 120, बिल्कुल सेम। हाँ सर मजा आ रहा है सर। सर चौथे बंदे ने 440 सर 110 और बना के दिए। हाँ, अब तो सर समझ गए हम। सर एमपी मींस जो नया बंदा आके नए प्रोडक्ट ऐड करके देगा। ठीक है सर जी। मैंने कहा हाँ जी। सर एक चीज़ देखी आपने? मैंने कहा क्या? सर इधर देखो आप। सर एपी ना 105, 110, 110 इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा हाँ। और सर एमपी ना ये भी तो 110, 120, ये सर इंक्रीज तो हो रहा है, पर यहाँ पे आके डिक्रीज हो गया सर। और सर ये ना यहाँ पे आके पता नहीं इक्वल इक्वल क्यों हो गया, ऐसे इक्वल इक्वल हो गया सर। हाँ चाहते क्या बोलना चाह रहे हो? सर मैं एक चीज़ समझानी चाहूँगा आपको। समझाओ आप इसको थोड़ी शिद्दत और गहराई से देखो, मेरे साथ मिलके देखो। आओ मेरे साथ मिलके आओ योद्धा बच्चों, जल्दी से आओ। एमपी आपका ज़्यादा इंक्रीज करता है, एपी आपका कम इंक्रीज करता है। हाँ ना, ऐसा क्यों? सर देखो सर, जो नया बंदा था दूसरा आदमी, उसने टोटल आपको 110 प्रोडक्ट बना के दिए थे। हाँ इधर तो आपने पूरे 110 लिखे, पर सर इधर लिखते टाइम आपने उस 110 के अंदर जो 10 एक्स्ट्रा बने थे उसको 2 लोगों में बांट दिया सर, 5 पुराने में 5 नए में, तो इसीलिए वहां पर वो बंट रहा है, यहां पे वो बट के दिख रहा है। तो सर देखो मैं आपको समझाता हूं। सर रुको। सर एमपी में ना जितना बंदे ने टोटल ऐड किया वो दिखता है, और यहां पर एवरेज होने की वजह से वो जो एडिशन हुई थी वो 2 लोगों में डिवाइड हो जाती है। तो ड्यू टू डिवीजन एपी जो है वो इंक्रीज तो करती है, पर एमपी से कम इंक्रीज करती है। और एमपी ना सर टोटल एडिशन है कि कितने ऐड हुए, उसमें डिवीजन तो होती नहीं सर, इसीलिए एमपी ज्यादा इंक्रीज करती है। सर फिर से समझाता हूं मैं आपको, इधर देखो। सर देखो आप नालायक हो सर यहां पर तीसरे बंदे ने 120 बनाए ना। हाँ इधर तो आपने 120 ही लिख लिया। हाँ पर सर इधर आपने जो वो टोटल था उसको पुराने 2 में भी तो बांटा, तीनों में बांट दिया ना, तो वहां पे वो डिवाइड हो गया सर, इसीलिए बढ़ता तो है पर वो कम दिखता है। तो एपी ना सर डिवाइड होने की वजह से थोड़ा कम जा रहा है, और एमपी डिवाइड नहीं होता, टोटल होता है, एडिशन होता है, इसीलिए ये फिर ज़्यादा दिखता है सर। अच्छा ये बात है। सर एक चीज़ बताओगे? हाँ सर, अगर हम इसी मशीन के ऊपर 5वां बंदा भी लगा दें, कहाँ लगाओगे भाई? कहाँ लगाओगे? सर लगा दो ना प्लीज़। कहाँ लगाओगे भाई? जगह ही नहीं, अब तो क्या काम करेगा वो आके? सर देखो जब इन लोगों की थोड़ी सी ब्रेक होगी तो फिर वो काम कर लेगा ना सर। सर लगा दो प्लीज़, सर प्लीज़ लगा दो। ठीक है इतना कह रहे हो तो 5वें बंदे को हम मशीन के ऊपर बिठा देते हैं। यहाँ बैठ गया 5वां इंसान यहाँ बिठा दिया हमने। सर ये भी नीला, हाँ ये भरा हुआ है अंदर से, नीला भरा हुआ नीला है ये, तो हमने 5वें इंसान को यहाँ बिठा दिया। सर एक चीज़ बताओ, जैसे 4 इंसान मिलके बहुत ही बड़ा काम कर रहे थे, 440 तक ले आए थे, सर 5वां इंसान भी तो काम करेगा ना। पर आप बताओ, आपको नहीं लगता जो 5वां इंसान है अब वो काम थोड़ा कम करेगा? काम तो करेगा पर उतना काम नहीं करके दे पाएगा जितना एग्जिस्टिंग कर रहे थे। हाँ सर ये तो है। तो फिर 5वें इंसान ने, देखो चेक करो, 440 की टोटल प्रोडक्शन को 520 किया, ओनली 80 यूनिट्स अ डे ऐड किए, 80 यूनिट्स ऐड किए। हाँ सर ये बात तो है। और
और एवरेज और एवरेज और एवरेज कम होनी शुरू हो गई। हाँ सर, सर एमपी भी तो कम होनी शुरू होगी। हाँ सर, सर इसका मतलब हमें 4 लोगों पे बस बंद कर देना चाहिए। अरे नहीं, मैंने कब बोला, मैं तो बस सिखाने की कोशिश में हूँ, अभी सीखे नहीं हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। मैंने पहले बोला था क्लास लंबी जा सकती है। टिक के बैठो, रुक के बैठो, सुनो पूरे अच्छे से। सर ठीक है, सर यहाँ पर 5वें बंदे ने 80 प्रोडक्ट्स ऐड किए। सर फिर एक चीज़ बताओ, अब एमपी तो ज़्यादा गिर गई और ये कम गिरा। अरे भाई वही बात है, वो पूरा माइनस होके दिखता है और इधर जो कम हुआ वो बट गया। जब ज़्यादा बटता है तो ज़्यादा कम दिखता है, अब कम हुआ तो वो भी तो लोगों में बट गया ना, नुकसान भी बट गया और फ़ायदा भी बट गया। जब फ़ायदा बटा तो फ़ायदा बटने के बाद ऑन एन एवरेज कम दिखा, अब नुकसान बट गया तो नुकसान भी बटने के बाद ऑन एन एवरेज कम दिखता है। तो एपी जो है अब डिक्रीज तो करेगी पर धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, और एमपी डिक्रीज करेगी और बहुत तेज डिक्रीज करेगी। सर अब अगर हम इसी मशीन के ऊपर 6th इंसान को बिठा दें, 7th को बिठा दें, 8th को बिठा दें, 9th को बिठा दें, दिमाग खराब है? क्या कर रहे हो ये? सर फिर एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा ना सर, इसी रूम के अंदर, इसी मशीन के ऊपर, उसी बेंच के ऊपर, सारी एग्जांपल्स लिंक करो आपस में। सर इसी मशीन के ऊपर अगर हम और बंदे बिठाते जाएं, और बंदे बिठाते जाएं, और बंदे बिठाते जाएं, और बंदे बिठाते जाएं, सर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि एक हम इंसान यहाँ पे बिठा तो दिया पर वो बस बैठ के देख रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ बदतमीजो, इधर देखो, इधर देखो, एमपी 0 हुई ना। 9 बंदे बैठ के 750 चीजें बना रहे थे, 9 बंदे 750 चीजें बना रहे थे, तो 10th बंदे ने आके भी 750 ही बनाई। उसके आने से कुछ इंक्रीज ही नहीं हुआ, बस वो ऐसे बैठा है, बस ये कर रहा है वो ऐसे फालतू में, तो उस बंदे के आने से कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए ये वो स्टेज थी जहां पर एमपी 0 हो गई, तो नए बंदे के आने से फायदा होना बंद हो चुका था, नए बंदे के आने से फायदा होना बंद हो चुका था। इसके बाद अगर तुम और नया बंदा लगाओगे तो बल्कि जो पहले बन रहा था उसमें भी धूम मच जाएगी, उसमें भी वो आके फालतू में टांग अड़ाएगा, और जो पहले जितना हो रहा था उससे भी कम काम हो पाएगा, काम पहले से भी कम हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, क्योंकि यहां पर हम लोग ओनली वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर करके प्लस कर करके माइनस कर करके, ओनली वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर करके हम डिसीजन लेते हैं, फिक्स को कभी नहीं छेड़ा जाता। इसीलिए बोलते हैं दोस्त, वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर करके देखो, उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रोडक्शन चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वांटिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा कम ज़्यादा पे, ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर के ऊपर अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्शन पे। इस कानून को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इस कानून को और गहराइयों से सीखो मेरे साथ मिलके। सर ठीक है, अभी भी रहता है क्या सर? हाँ सर, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे पेपर में, बहुत अच्छे आएंगे, तुम अभी जो मैं करवाने वाला हूँ वो शिद्दत से करना। तुम्हारे नोट्स के अंदर यहाँ पे एक जगह दी होगी, ये खाली प्लॉट दे रखा है मैंने इतना, और इसमें मैंने लिख रखा है ड्रॉ फोटो हेयर। अभी मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को सिखाने के लिए तुम्हें एक फ़ोटो बनवाऊंगा, और वो फ़ोटो तुमने मेरे साथ मिलकर बनानी है। पहले सुनना है, सीखना है, फिर बनानी है। बस वो आखिरी फ़ोटो होगी, उसी के साथ ये जो लॉ है तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। पक्का ना सर? हाँ पक्का। बस वो फ़ोटो बना ले एक बार मिलके, आ जाओ। जीना यहाँ, मरना यहाँ। सर बनाओ फ़ोटो, सर जल्दी बनाओ फ़ोटो, सर जल्दी बनाओ, हमें खुजली हो। ओके। ना 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 ना, सुन लो समझ लो तुम नालायको मेरे। सर वाह, क्या धूम, गंदा गाना गाया सर आप। इधर आओ बदतमीज। सर ये क्या बनाया आपने फ़ोटो, किसकी? अरे सुन तो सही नालायक।
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाने जा रहा हूँ मैं बहुत सुंदर फोटो बनाने की कोशिश करूँगा, ना बनी तो कोई दिक्कत नहीं, मिटो के दोबारा बना लेंगे, मतलब रब करके दोबारा बनाएंगे। इधर आओ। सर आपको भी नहीं आती ना? अरे चुप करना नालायक साहब। सर ये क्या बना दिया? अरे चुप कर। सर क्या कर रहे हो ये? सर ऐसे मत करो ना सर, क्लास में कुछ छोटे बच्चे बीच में सुसु कर देंगे। ओके आई एम सॉरी। सर ये क्या कर रहे हो आप? क्यों चलो मचती है तुम लोगों को इतनी? सर बस हम ऐसे ही हैं। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर हम भी बना लें क्या साथ साथ? अरे रुक जाना 2 मिनट यार, तो बना लियो, मैं कौन सा मना करता हूँ तेरे को, मेरे को तो बना लेने दे पहले। ठीक है सर बना लो पहले, आप बना लो। सर यहाँ से मोटी मोटी करनी है। अरे नहीं ना नालायक। सर हम भी कलर चेंज करें? मर ले, क्यों इतना दुखी कर रहा है? हाँ सर काफ़ी मज़ा आ रहा है सर। तुम्हें क्यों मज़ा आ रहा है भाई? सर हम भी हाथ से बनाएं। सर हम फ़ोटो खींच लें, मैं ना मुंह तोड़ देना तुम लोगों का। तुम्हें भी हाथ से बनानी है ये। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी मेहनत करोगे। सर आप हमारे से जलते हो ना? हाँ तुमसे जलने यही काम रहेगा मेरे पास, नालायक से। ठीक है सर मैंने कहा हाँ हाँ। सर ये क्या बनाया? अरे सुनना क्या, कैसा बच्चा है यार तुम? सर ये क्या है? क्वांटिटी लिखा है नालायक को, क्वांटिटी। ठीक है, देखा मैंने कितनी धमाकेदार डायग्राम बनाई, फ़ोटो कितनी अच्छी बनाई मैंने। अब इधर आओ मेरे साथ, पहले इसको समझेंगे, समझने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। इधर आओ मेरे साथ, इधर फ़ोटो को देखो। सर ये फ़ोटो दिखाओ ना, ये रही, रुक तो चुप नहीं कर सर। इधर देख, साथ रहना, मेरे साथ रहना, अब मेरे साथ आओ। देखो टोटल प्रोडक्शन पहले ऊपर गई, फिर 210 ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, 500 भी ऊपर, 600 भी ऊपर, 670 भी ऊपर, 720 भी ऊपर, 750 भी ऊपर, 750 भी ऊपर, फिर गिरना शुरू हो गई। टोटल प्रोडक्शन ऊपर ऊपर जा रही है, फिर गिरती जा रही है। टोटल प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट है 750 पर। तो ये लाइन मैंने जो बनाई, ये जो लाइन मैंने बनाई, ये वाली लाइन, दिस इज टोटल प्रोडक्शन लाइन, जो ऊपर ऊपर गई फिर गिरी। तो ये जो पीक है इसका, जो ये इसका पीक है, थोड़ा फर्क रह गया लाइन में यार, रुको मैं इसको थोड़ा रीड्रॉ करता हूँ, रुको थोड़ा। क्या सर आपको फोटो नहीं बनानी आती? मैं ना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, चुप करो। सर आप भी नालायक हो। हाँ हूँ नालायक को। इधर आओ। सर भी नालायक हैं। सर ये क्या कर रहे हो? अरे चुप नहीं करता। सर आप भी बच्चों जैसे बना रहे हो ना? हाँ चलो अब ठीक है। आओ मेरे साथ, इधर आओ। सर अब सही है ना आपकी? हाँ बिल्कुल सही है, इधर आओ। ये टोटल प्रोडक्ट पहले ऊपर गया फिर डाउन गया, टोटल प्रोडक्ट पहले ऊपर गया फिर डाउन गया। तो मैंने देखो यार टीपी की ये लाइन बनाई जो ऊपर ऊपर जा रही है, ये बिल्कुल पीक है, इसका टॉप है बिल्कुल इसका, और फिर इसके बाद ये डाउन जानी शुरू हो गई। ठीक है, अब साथ देना, एक बार साथ तो दो मेरा तुम। सर मैंने कहा हाँ हाँ। सर एपी क्या हुआ? देखो पहले ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, फिर अचानक से डाउन होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो इधर देखो मैंने क्या किया, एपी ब्लू कलर की लाइन देखना मेरे साथ मिलके, ब्लू कलर की लाइन देखो मेरे साथ मिलके, ये वाली एपी, ये वाली ऐसे, ये ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, इस पॉइंट पे ऊपर गई ऐसे,
फिर अचानक से एपी नीचे जाना शुरू हो गई। हाँ सर बिल्कुल सही है, आओ तो साथ में। एमपी ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, फिर नीचे जाना शुरू हो गई। पर यहां पर देखो एपी इज इक्वल टू एमपी। ठीक है, साथ देना मेरा, साथ देना, ओए साथ देना, सुन तो सही, फोटो समझा के भेजूंगा तुम्हें घर पे यार। ये एमपी ऊपर गई, बिल्कुल टॉप पे पहुंच गई, उसके बाद थोड़ी सी गिरी, गिरने के बाद एपी को टच की, एपी को टच करने के बाद फिर गिरती गई। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस लुक एट दिस टेबल। यहाँ पर जीरो थी, और यहाँ पर जब जीरो थी, जब ये जीरो थी, तब तुम्हारा जो टीपी है, टीपी टोटल प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम है। यहाँ पे मैंने जीरो किया इसको, एमपी एमपी एमपी, ये एमपी की लाइन है ना, रेड कलर की जो लाइन है जिसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर लगाया। यहाँ पर एमपी जीरो हुआ, हाँ सर, फिर एमपी नेगेटिव हुआ, हाँ सर। जब एमपी जीरो हुआ तो तुम्हारी टीपी ये, अच्छा इसीलिए सर आप ऐसे ऐसे बना रहे थे, हाँ नालायक, और क्या। उसके बाद सर जब एमपी आपकी नेगेटिव हुई, एमपी नेगेटिव हुई मीन्स एमपी नेगेटिव हुई, तो फिर आपका टीपी नीचे गिरना शुरू हो गया। सर दिखाना उधर भी, हाँ टीपी नीचे गिरना शुरू हो गया, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, फोटो तो आपकी ठीक है सर, ये समझा दो ऐसा हो क्यों रहा है। इधर आओ, आओ इधर आओ सर। इस फोटो में से कितना मार्क्स का पेपर आएगा? इस फोटो में से कम तुम्हें आएगा 4 to 5, 4 to 5। इस फोटो में नहीं बोल सकते, इस लॉ में से बोल सकते हो। आओ साथ में, अब साथ देने पे आओ मेरा मिलके। ये थोड़ा सा बन गया ठीक ठीक। ये भी ठीक ठीक जा रहा है, ऐसे बन गई लाइन। ये भी बहुत ही सुंदर फोटो बनाने की कोशिश थी मेरी एक, ठीक ठाक तो बन गई ऐसे। ठीक है चलो ऐसे। सर क्या कर रहे हो आप? अरे चुप करना यार, तो मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। अब ठीक है, थोड़ा सा इधर आओ मेरे साथ मिलके। देखो तुम लोगों को क्या करना है अभी यहाँ पर, इस पूरे के पूरे फोटो को, पूरे पूरे चार्ट को बहुत ही अच्छे से देखो। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में मैं कुछ बोलता हूं, साथ देना। जब जब एमपी बढ़ती है, बढ़ती मतलब ऊपर को जाती है, जब जब एमपी बढ़ती है एपी से ज्यादा बढ़ती है। ओ जब जब एमपी बढ़ती है एपी से ज़्यादा बढ़ती है। जब जब एमपी गिरती है एपी से ज़्यादा गिरती है। जब जब एमपी बढ़ती है एपी से ज़्यादा बढ़ती है। जब जब एमपी गिरती है एपी से ज़्यादा गिरती है। समझ आ रहा है? सर समझ नहीं आ रहा पर याद हो गया। इधर होना लाइक को। हमने इसका क्या कॉन्सेप्ट सीखा था? एमपी अभी तो सीख के हटे हो। एमपी जब बढ़ेगी तो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो तो अकेले अकेले को शो करती है एडिशन को, बट एपी में तो वो एवरेज है। एपी में वो एवरेज है ना। हाँ सर। सिमिलरली जब एमपी गिरती है तो ज़्यादा गिरती है, इसीलिए एवरेज में वो बट जाएगा तो एपी कम गिरेगी। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर एपी इज इक्वल टू एमपी, तो एपी इज इक्वल टू एमपी जब हो गया, उसके बाद एमपी का एपी का गिरना शुरू, एपी का गिरना शुरू, और एमपी तो एक कदम पहले ही गिरना शुरू कर गई थी। डन ऐसे? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर कुछ लिखते हो, मेरे साथ मिलके लिखो आके। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन लिखा है नालायक को। किस पॉइंट को? इस पॉइंट को बोलते हैं। यहां पर तुम्हारी एमपी इज इक्वल टू मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू मैक्सिमम। यहां पर एमपी मैक्सिमम है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और एक थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे साथ मिलके, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलने के पीछे इनका रीजन है ना, ये पॉइंट को क्यों बोला गया अचानक से टीपी वाली लाइन पे आके? क्योंकि यहां पर तुम्हारी टीपी इंक्रीज कर रही थी, और मजे की बात टीपी इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रही थी।
पहले 110 ऐड हुआ, फिर 120 ऐड हुआ, उसके बाद टीपी इंक्रीज तो की, बट इंक्रीज करने के लिए अगली बार ओनली 110 ऐड हुआ, 120 के बाद 110 ऐड हुआ, तो ऐड तो हुआ पर कम ऐड हुआ। तो जिस पॉइंट तक, सुनो मेरे साथ मिलके, जिस पॉइंट तक, करो हाईलाइट, आओ इधर, जिस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक टीपी इंक्रीज करती है एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इज मैक्सिमम, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। प्लीज मेरे साथ दो, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई होप तुम्हें ये समझ आ रहा है? जी सर। इधर आओ साथ में, अभी और साथ में आओ मेरी। इस पॉइंट पर टीपी इज मैक्सिमम एंड एमपी इज इक्वल टू जीरो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से सुनो मेरी बात। जो ये बीच वाला पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर AP is equal to MP and AP is maximum। लिखो ये सब कुछ साथ में मिलके मेरे, इस पॉइंट पर AP is maximum। सर काट क्यों दिया इसको? मैं थोड़ा साफ सुथरा लिखता हूं इसको। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो अब डन है ये। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये था जहां पर MP इज हाईएस्ट, AP इज मैक्सिमम, AP इज इक्वल टू MP। दिस इज अ पॉइंट जहां पर आपकी AP डिक्रीज करना इसके बाद शुरू कर गई, राइट। और कुछ लोग इस पॉइंट को बोलते हैं इनएविटेबल पॉइंट, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता तुम्हें जरूरत है इसकी, छोड़ो ये वाला। TP इज मैक्सिमम, MP इज इक्वल टू जीरो। सुनो, इधर वाले एरिया में ये हमने इस पॉइंट के लिए लिखा है, ठीक है सर, ये वाले पॉइंट के लिए। बट हाँ, इधर मैं थोड़ा ग्रीन एरिया करता हूं तुम्हारे लिए, ये वाला एरिया। इस ग्रीन एरिया में, इधर वाले एरिया में, इस ग्रीन एरिया में TP इज डिक्रीजिंग एंड MP इज नेगेटिव। ठीक है सर मैंने कहा हाँ, यहाँ पे ऐसे करो, ये ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ। जो ये एरिया है तुम्हारा, मतलब इधर वाला सारा एरिया, ये वाला, ठीक है। जो तुम्हारा ये एरिया है, इसको बोलते हैं स्टेज वन, एंड दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्यों बोलते हैं? लॉजिक देता हूं, सुनो मेरे साथ मिलके। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मत लिख देना, टू स्केल लिख के काट लो, टू स्केल मत लिख देना, वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स लिखो ओनली, ये शॉर्ट रन के अंदर है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स स्टेज वन है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स स्टेज वन है, ये तुम्हारी। इसको इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों बोलते हैं वो सुनो, इधर आओ। इस फर्स्ट स्टेज में अगर तुम गहराई से देखो तो सब कुछ इंक्रीज कर रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है, एपी इंक्रीज कर रहा है। हाँ, एमपी एक बार गिरा जरूर है यहां पर थोड़ा सा, पर फिर भी एपी से तो ज्यादा ही है वो। तो इस स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दूसरे पे आओ मेरे साथ मिलके। जो ये वाली स्टेज है, ये वाली स्टेज, इस स्टेज को बोलते हैं यहां पर स्टेज टू। दिस इज स्टेज टू एंड इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे आके सब कुछ गिरना शुरू। टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। टीपी बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पर। एपी तो डाउन जाना शुरू हो गया, एमपी तो डाउन जाना शुरू हो गया। तो स्टेज टू कब स्टार्ट होती है? जब एपी इज इक्वल टू एमपी, तो वहां से स्टेज टू शुरुआत है।
और स्टेज 2 का अंत कहां पे है? जहां पर MP इज इक्वल टू 0। ठीक है सर। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर। अब पता है आप क्या लिखोगे? नहीं मेरे को नहीं पता सर। आप लिखोगे जो इधर वाली है ना, ये है स्टेज 3। हाँ नालायक से। स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स। सर नेगेटिव क्यों? नेगेटिव क्यों? क्योंकि MP नेगेटिव जाने लग गई। MP नेगेटिव जाने लग गई, TP डिक्रीज होना शुरू हो गई, TP डाउन जाना शुरू कर गई। ठीक है सर। रट्टा नहीं मारना होता, हर चीज का लॉजिक है कि क्यों इनके नाम रखे गए, क्यों ऐसा किया गया। ठीक है सर मैंने कहा हाँ हाँ सर हम भी बना लेंगे। हाँ तुम इसकी ना एक काम करो, बना लेना, बाद में एक बार क्लिक कर लो प्लीज़। और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसके ऊपर हम लोग। हमने पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। अब तुम इसकी जस्ट क्लिक कर दो। क्लिक करके वो जो तुम्हें जगह दी है ना मैंने यहाँ पर नोट्स के अंदर, यहाँ पर इसको प्लीज़ ड्रॉ पक्का कर लेना 101%। तुम्हारे नोट्स में घर आके चेक करूँगा, ये पक्का यहाँ पर नोट कर लेना। और इस फोटो में से तुम्हें बहुत सारा पेपर आएगा। और अगर तुम यहां पर थोड़ा रिश्ता देखना चाहो, इधर देखो मेरे साथ मिलके, और भी तुम ऐसे लिख सकते हो। इधर देखो, बताना मेरे साथ मिलके। When AP is increasing, when AP is increasing, when AP is increasing, then when AP is increasing, then सर क्या करना चाह रहे हो? अरे सुन तो सर। When AP is increasing, then MP is greater than AP. When AP is decreasing, when AP is decreasing, then AP is greater than MP. इसको देखो, इधर आके देखो। जब ये ऊपर को चढ़ रहे थे तो लाल लाइन ऊपर थी MP वाली, जब नीचे को गिर रहे थे तो ब्लू लाइन ऊपर थी AP वाली। तो गिरते टाइम AP बढ़ा और चढ़ते टाइम MP बढ़ा। तो इसीलिए मैंने बोला था जब जब MP बढ़ती है AP से ज़्यादा बढ़ती है, जब जब MP बढ़ती है, जब जब MP चढ़ती है AP से ज़्यादा चढ़ती है, जब जब MP गिरती है AP से ज़्यादा गिरती है। चलो when AP is highest, when AP is highest, then AP is equal to MP. जब AP हाईएस्ट होगा, जब AP हाईएस्ट होगा, ये देखो इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जब AP is highest then AP is equal to MP. आई होप तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख रखा है मैंने तुम्हारे लिए, ये यहीं कहीं लिखा होगा मैंने, ये रहा। When AP rises this this this, ये शॉर्टकट में फोटो तुम्हारे लिए यहाँ पे बना भी रखे नालायक को। जिन बच्चों ने नहीं उतारी होगी वो यहाँ से भी हेल्प करके इधर बड़ा कर लेना इसको। आई होप ये तुम लोगों को पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट दिलो दिमाग में घुस चुका है। एंड दिस इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, दिस इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। एंड इसको वेरिएबल प्रपोर्शन क्यों बोलते हैं वो भी तुम्हें समझ आया होगा, MP AP TP सब समझ आया होगा। आई होप आज की क्लास तुम्हारी थोड़ी लंबी गई, बट हाँ तुम्हें समझ पक्का आया होगा। डंडना डन है। तो एक इसकी क्विक रिवीजन मैं फिर से करवा दूंगा कल की शुरुआत जब करेंगे क्लास की, तो आते ही पहले इसकी एक क्विक रिवीजन मैं और करवा दूंगा। पर टिल द टाइम तुम लोग इसको रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसके MCQs भी ट्राई कर लेना। एंड प्लीज कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। अच्छे से पढ़ते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, बहुत नाम कमाएंगे एक दिन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, जय अनुक्रम। Thank you so much.